Hello students, today we are going to do comprehension of the first poem, My Mother at 66. My Mother at 66 poem has been composed by कमला दास। स्टूडेंट क्या होता है कि हमें जब कंप्रीहेंशन पैसेज होता है या कंप्रीहेंशन स्टैंजा होता है, जब स्टैंजा होता है पोएम के जो पैराज होते हैं उसको हम स्टैंजा बोलते हैं और जो टेक्स्ट का जो प्रोज का पैरा होता है उसको हम पैसेज बोलते हैं। तो स्टूडेंट जो कंप्रीहेंशन एक्सट्रैक्ट कंप्रीहेंशन जो पैसेज स्टैंजा होता है उसमें आपके 1 और 2 मार्क्स तो श्योर होते हैं, जिसमें ये होता है कि ऑथर नेम, पोइट नेम, चैप्टर नेम और ऑथर नेम ये होता है। तो मैं आपसे ये आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि सभी स्टूडेंट्स आप लोगों के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी पोएम्स हैं, आप सबको पोइट नेम और ऑथर नेम बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। और स्टूडेंट आप लोग पता नहीं कि रिवीजन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो मैं अपना जो सिलेबस हम कर चुके हैं वो थोड़ा सा रिवीजन में लेकर आ रही हूँ। तो आपको कंप्रीहेंशन मैं करवाने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा फिर से रिवाइज करेंगे हम। जो हमारा पैसेज है, स्टैंजा है हमारा, Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that, of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. हमें ये जो स्टैंजा है यहाँ से लेकर यहाँ तक करना होगा स्टूडेंट। मैंने आपको पहले जो पोएम हमने की थी, जब फर्स्ट टाइम हमने इस पोएम को किया था, तो मैंने उस पोएम में आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन करवाई थी, समरी करवाई थी, क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे। और आज हम इसका कंप्रीहेंशन करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा भी इस पोएम की हिंदी बताकर फिर उसको समझाऊंगी। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। स्टूडेंट क्या होता है, जब पोएम में फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ होता है तो इट मीन्स वो पोइट के लिए बातें हैं। अंडरस्टूड? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ड्राइविंग तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि हम ड्राइविंग किसे कहते हैं। जब गाड़ी वाड़ी चलाई जाती है, ड्राइव किया जाता है, गाड़ी आदि को ड्राइव करते हैं तो हम ड्राइविंग कहलाते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो पिछले लास्ट फ्राइडे को मैं कहाँ जा रही थी, कहाँ थी, अपने पेरेंट्स के घर थी। और पेरेंट्स के घर से मैं कहाँ जा रही थी, कोचीन के लिए, अपनी फ्लाइट लेने के लिए मैं कोचीन एयरपोर्ट पर गई फ्राइडे मॉर्निंग। और शुक्रवार की सुबह की बात है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो मैंने क्या देखा, माई मदर की जो मेरी माँ है, बिसाइड मी मेरे पास, मैंने अपनी माँ को देखा। डॉज मीन्स जो उनका वो है, डॉजिंग कर रही है। डॉजिंग क्या होता है स्टूडेंट, जब जमाही ले रहे होते हैं तो तब उबासी ले रहे होते हैं, मीन्स डॉजिंग। यू कैन से जब हमारी नींद का लटका होता है, हल्की सी नींद में जब होते हैं, दैट इज कॉल्ड डोज। ओपन माउथ, तो उनका जो मुंह है वो खुला हुआ है। जो मेरी मदर है वो डॉजिंग कर रही है, मीन्स झपकी ले रही है। यू कैन से बिल्कुल एग्जैक्ट। डॉजिंग क्या होगा, झपकी लेना, कि वो झपकी ले रही थी, मीन्स हल्की सी नींद में थी। ओपन माउथ, उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट, और जो उनका फेस था एशन। एशन क्या होता है, एशन बेटा वैसे तो क्या होती है, ऐश होती है राख। राख का कलर क्या होता है, ग्रे होता है। तो हम इन चीजों को, जिसका कलर जो होता है वो डल होता है, उसको हम कलरलेस मानते हैं। नेगेटिव सेंस में उन वर्ड्स को हम यूज करते हैं। हर फेस एशन लाइक दैट, कि उनकी जो मदर है उनका चेहरे का रंग उड़ चुका था। ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। ऑफ अ कॉप्स लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, जो उनकी मदर थी कमला दास की, उनकी मदर का रंग कैसा दिखाई दे रहा था, बिल्कुल उड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। पेल फेस दिखाई दे रहा था, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, जैसे कि डेड बॉडी। कॉप्स क्या होता है स्टूडेंट, डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग।
एंड रियलाइज्ड, और ये महसूस किया उन्होंने, विद पेन, इस चीज का दर्द महसूस किया। किसने भला? पोइट ने, कमला दास ने इस चीज का दर्द महसूस किया। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। क्या उन्होंने किया कि वो अब इतनी बूढ़ी हो गई हैं, उनकी मदर, लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने इस जो अपना जो विचार आया था कि मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो गई हैं, शायद बहुत समय तक ना रह पाए, शी वॉज नियर टू डेथ, नजदीक, डेथ के नजदीक है वो, ये सब विचार जब पोइट के माइंड में आए तो उसने क्या किया? बट सून, लेकिन शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, उन विचारों से अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लिया, अपने माइंड को उन चीजों से हटाकर दूसरी तरफ लगा दिया। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ से यहाँ तक का जो पैसेज स्टांजा पढ़ा है, ड्राइविंग फ्रॉम से लेके थॉट अवे तक, हम अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द पोएम, नेम द पोएम एंड द पोइट। जो पोएम है हमारी, जो स्टैंजा दिया हुआ है, इस पोएम का नाम क्या है और इस पोएम को लिखने वाले कवि कौन है? तो पोएम का नाम क्या है स्टूडेंट? द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर 66 एंड पोइट नेम इज कमला दास। तो स्टूडेंट, कमला की अगर आपको कमला दास की स्पेलिंग बोला जाए तो आपके माइंड में यही बात घूमेगी, KAMLA नहीं, लेकिन इसकी स्पेलिंग को आप ध्यान से लर्न कीजिएगा, KAMALA, कमला दास। तो इन्होंने अपनी जो स्पेलिंग है नाम की वो यही मेंशन की हुई है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पोइट की यही स्पेलिंग लर्न करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो क्या बनता है स्टूडेंट? वेयर वॉज द पोइट गोइंग? जो पोइट है वो कहाँ जा रही है? क्लियर? हमने ऊपर पढ़ा था पोइट कहाँ जा रही है? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन। कोचीन से मतलब कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही है वो। तो कहाँ जा रही है? द पोइट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचीन एयरपोर्ट। अपने पेरेंट्स के घर से अपनी मम्मी के पास से वो कहाँ जा रही है? कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड शी नोटिस व्हाइल हर मदर सेट बिसाइड हर? What did she notice? जो पोइट है यहाँ पर शी कमला दास जो हैं वो उन्होंने क्या नोटिस किया? While her mother sat beside her, जब उनकी मदर उनके पास बैठी हुई थी तो कमला दास ने क्या रियलाइज किया, क्या महसूस किया, क्या नोटिस किया? शी नोटिस्ड, जो कमला दास हैं पोइट हैं, उन्होंने नोटिस किया दैट हर मदर वॉज डॉजिंग, कि उनकी जो मदर है वो झपकी ले रही थी, सो रही थी, विद हर माउथ ओपन, और उनका माउथ ओपन था, उनका मुंह खुला हुआ था। उन्होंने ऐसा देखा। क्योंकि इतना ही उन्होंने क्या देखा, जब उनकी माँ उनके पास बैठी हुई थी, कमला दास के पास गाड़ी में उनके साइड वाली सीट पर बैठी हुई थी, फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उनकी माँ सो रही है, उनका मुंह खुला है। हाउ डिड द पोइट्स मदर लुक? जो पोइट की मदर है वो कैसी दिखाई देती है, उनकी जो लुकिंग है वो कैसी है, पोइट ने कैसे उनका डिस्क्रिप्शन दिया है? द पोइट्स मदर लुक्ड पेल लाइक अ डेड बॉडी। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा है उसने, उनकी मदर कैसे दिखाई देती है? हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। उनका जो चेहरा वो कैसा है? बिल्कुल पेल है, लाइक द डेड बॉडी। लुक्ड पेल लाइक अ डेड बॉडी। व्हाट डिड द पोइट रियलाइज विद पेन? जो पोइट है वो उसको दर्द, किस चीज का उसको दर्द महसूस होता है, किस चीज का वो पेन रियलाइज करती है? द पोइट रियलाइज्ड विद पेन दैट हर मदर वॉज नियर टू डेथ, वॉज नियर डेथ। जो उनकी मदर है वो क्या मीन्स उसको किस चीज का डर था, किस चीज का दर्द था? कि जो उनकी मदर है वो मौत के बहुत नजदीक है। शी वॉन्ट लिव लॉन्ग, वो अब अधिक और समय तक नहीं जिएंगी। जो पोइट है उसको ये डर बना हुआ था। नेक्स्ट है हमारा बट सून। हमने फिर ये स्टैंजा जो है नेक्स्ट यहीं से शुरू कर दिया है स्टूडेंट। बट सून से लेके कहां तक चलेगा ये? एट हर।
एट हर तक मैं बताती हूँ आपको। बट सून लेकिन शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे लेकिन पोइट ने अपने थॉट को निकाल दिया, अपने ध्यान को डाइवर्ट कर लिया, अपने आप को जो वो उनमें अपनी मदर के बारे में सोच रही थी वहां से अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया। एंड लुक्ड आउट एट, और कहाँ अपने ध्यान को लगाया फिर, एंड लुक्ड आउट बाहर देखने लगी, बाहर किस ओर देखने लगी, एट यंग ट्रीज जो छोटे छोटे पेड़ थे उनको देखने लगी। स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और स्प्रिंटिंग क्या है स्टूडेंट, स्प्रिंटिंग होता है रेसिंग फास्ट, रनिंग फास्ट, और तेज दौड़ते हुए ट्रीज को वो देखने लगी। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग जो खुश बच्चे थे, स्पिलिंग हंसते हुए, चीयरफुल जॉयफुल, तो ऐसे जो ये बच्चे दौड़कर आ रहे थे आउट ऑफ दियर होम्स अपने घर से। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स मीन्स ये जो इसकी सेंस होगी वो यहाँ तक होगी कि पोइट ने अपना ध्यान अपनी मदर से हटाकर किस ओर लगा लिया था। फिर छोटे छोटे जो पेड़ हैं भागते उनको नजर आ रहे थे उनकी ओर, मीन्स वो अपने ध्यान को डाइवर्ट किया, और जो बच्चे अपने घर से भागते हंसते हुए घर से बाहर आ रहे थे उन बच्चों को वो देखने लगी। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पर पहुंचने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, स्टैंडिंग वो कुछ अ फ्यू यार्ड्स अवे कुछ दूरी पर खड़ी हो गई, अपनी मदर से कुछ यार्ड की दूरी पर खड़ी हो गई। एंड आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा उनकी ओर देखा। कौन कह रही है, पोइट कह रही है कि मैंने दोबारा अपनी मम्मी की अपनी मदर की ओर मैंने देखा। हमें यहीं तक ये स्टैंडर करना है। सेकेंड, हु लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, जो छोटे छोटे पेड़ हैं, यंग ट्रीज हैं, उनकी ओर कौन देख रहा है स्टूडेंट। जब क्वेश्चन में हु होता है, क्वेश्चन हमारा हु से शुरू होता है, तो हमें किसी का नाम लिखना होता है, किसी पर्सन के बारे में हमें बताना होता है। हु लुक्ड आउट, बाहर कौन देख रहा था, यंग ट्रीज की ओर कौन देख रहा था, पोइटेस देख रही थी। द पोइटेस लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, जो पोइटेस है वो यंग ट्रीज की ओर वो देख रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच थॉट डिड शी पुट अवे, उन्होंने कौन से विचार को अपने दिमाग से निकाला। यहाँ पर विचार तो नहीं दिया हुआ ना स्टूडेंट, सिर्फ इतना दिया हुआ है कि उनकी जो मदर है बहुत जल्दी ही मीन्स बहुत बूढ़ी हो गई हैं, मृत्यु के नजदीक है, लेकिन शीघ्र अपना ध्यान डाइवर्ट कर लेती हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि विच थॉट, कौन सा विचार डिड शी पुट अवे, वो अपने दिमाग से निकाल देती हैं। द थॉट अबाउट कमिंग डेथ ऑफ हर मदर, उनकी मदर की जो उनके नजदीक आ रही मृत्यु थी उसका जो विचार उनके माइंड में आया था उसको अपने माइंड से डाइवर्ट कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई, जो स्प्रिंटिंग ट्री है, स्प्रिंटिंग ट्री स्टूडेंट्स हमने क्या था, रेसिंग फास्ट। स्प्रिंटिंग का अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन में मीनिंग पूछ लिया जाए, इसका सिनोनिम पूछ लिया जाएगा, तो आपको क्या बताना होगा, रेसिंग फास्ट। कि जो छोटे छोटे व्हाट डू यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज, जो स्प्रिंटिंग ट्रीज हैं वो किस चीज को सिग्निफाई करते हैं, किस चीज को व्यक्त करते हैं। यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई द वाइटलिटी ऑफ यूथ, जो यूथ होता है उसकी वाइटलिटी को, उसकी एनर्जी को, उसकी एक्टिवनेस को, उसकी स्ट्रेंथ को शो करते हैं। Why has the poet used the imagery of the children? जो पोइट है, पोइट ने जो चिल्ड्रन है उनकी इमेजरी, उनकी कल्पना, उनके बारे में पोएम में क्यों लिखा है। द हैप्पी चिल्ड्रन मूविंग आउट ऑफ दियर होम्स, जो हंसते हुए बच्चे हैं वो अपने घर से बाहर आ रहे हैं। इन लार्ज नंबर्स, बहुत ज्यादा बच्चे हैं। सिग्निफाई द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जो किस चीज को शो करते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, विच शोज विच सिग्निफाइज द एक्टिवनेस, एक्टिव लाइफ को, एक्टिविटीज को,
एनर्जी को। जो यहाँ पर चिल्ड्रन है वो किस चीज के सिंबल है? चिल्ड्रन आर सिंबल इन दिस पोएम ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यू कैन से एक्टिव लाइफ, एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। कि क्योंकि जब हमने देखा उनकी जो मदर है, मदर गाड़ी में बैठी हुई है जो पोइट के पास, वो कैसी है? जो एटमॉस्फेयर है इनसाइड द कार वो कैसा है स्टूडेंट? इनएक्टिव है, क्योंकि उनकी जो मदर है वो तो सोई हुई है, वो तो कुछ कर ही नहीं रही, सिर्फ उनका मुंह खुला है और वो निढाल पड़ी हैं। लेकिन जो बाहर की जब वो देखती हैं आउटसाइड द कार, कार के बाहर की जो वो सीन देखती हैं वो कैसी है? जो सीन है आउटसाइड ऑफ द कार एक्टिव है। इसीलिए यहाँ पर कंपैरिजन किया है। आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है इनसाइड द कार एंड आउटसाइड द कार गिव्स ए कंपेयरिंग हियर। हमारा क्वेश्चन भी बन गया है, कंट्रास्ट द सीन इनसाइड द कार एंड आउटसाइड द कार। इनसाइड देयर वॉज इनएक्टिविटी, जो कार के अंदर की जो सिचुएशन वो कैसी है स्टूडेंट? इनएक्टिव है। एंड लाइफलेसनेस, और कैसी है? निर्जीव है। वेयर एज मीन्स बिल्कुल ही कलरलेस, यू कैन सी। वेयर एज आउटसाइड वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। और लेकिन जो कार के बाहर की सिचुएशन वो कैसी है स्टूडेंट? बिल्कुल फुल एक्टिविटी में है, पूरी एनर्जेटिक है। नाउ थर्ड स्टैंजा, when pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood fear, but all I said was see you soon amma, all I did was smile and smile and smile। यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या बता रही हैं कि when pale, जो उनकी मदर है, यहाँ पर उन्होंने बताया था ना कि I looked again at her, मैंने अपनी मदर को दोबारा देखा। कैसी दिखाई दे रही थी वो? वैन पेल। जो वैन है, वैन मीन्स क्या होता है? कलरलेस, कलरलेस वो दिखाई दे रही थी। पेल बिल्कुल येलोइश पेल कलर था उनका, कलरलेस पेल कलर था। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, कैसी दिखाई दे रही थी वो? उनकी मदर का जो कलर है, उनकी मदर को किससे कंपेयर किया गया है? लेट विंटर्स मून से किया गया है। लेट विंटर्स मून से मतलब है स्टूडेंट, जब जो सर्दियां हैं, सर्दियों की जो रात होती है, ढलती हुई रात जो होती है वो कैसी होती है? विंटर की जो मून है आपने देखा होगा उसकी बिल्कुल वाइट रोशनी नहीं होती, येलोइश होती है। तो उनका जो चेहरा बिल्कुल कलरलेस होती है। वैसे ही जो मदर है पोइट की, उनका कलर भी वैसा ही है। इसीलिए और फिर दूसरा ये है कि जो लेट विंटर्स मून है, जो विंटर का मौसम होता है, विंटर का सीजन होता है स्टूडेंट, ये ईयर का लास्ट समय होता है। उसके बाद विंटर के बाद क्या शुरू होता है? बसंत शुरू होता है। मीन्स इसीलिए जो इनकी मदर है, इनकी मदर की जो ओल्ड एज है, लाइफ का लास्ट फेज है, ये वेदर का, ईयर का लास्ट फेज होता है विंटर, और सीजन का लास्ट फेज होता है। और यहाँ पर जो मदर की एज है वो उनकी एज की लास्ट फेज है। इसीलिए यहाँ पर मदर को लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया गया है। फेमिलियर एक एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और वो इतना ही उनको ओल्ड महसूस करती हैं। फेमिलियर एक, उनको देखकर उनको फेमिलियर एक क्या होता है स्टूडेंट? पेन होता है। उनको जाना माना दर्द महसूस होने लगता है। कौन सा दर्द? माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर मुझे सताने लगता है कि मेरी माँ चली जाएंगी तो मैं संसार में अकेली हो जाऊंगी। जब मेरी माँ नहीं होती थी मेरे पास, जब मैं बचपन में छोटी थी तो मुझे डर लगता था, और ऐसे ही अब मेरी माँ इस संसार से चली जाएंगी तो मैं संसार में फिर अकेली हो जाऊंगी, मुझे वही दर्द फिर सताने लगेगा, वही डर मुझे महसूस होगा। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन ऑल आई सेड वॉज, मैंने ये सब कहा, किससे कहा? टू हर सेल्फ, अपने आप से कहा। बट सी यू सून अम्मा, ओके अम्मा, नाउ आई एम गोइंग। ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल।
Students, we noticed that the poet did not say any word to her mother. Just she saw her mother but did not say anything to her mother. All these things show that the difference between the old and new generation. We can say that there is a difference between old and new generation, and the generation gap reflect here. In modern time, in modern generation, in modern time, we can say that the kids and the children, just they can feel the pain of our parents, but they can't express. They don't have the energy, they don't have such type of emotions that they can feel and realize and express their feelings towards their parents. सेम हेयर कि जो मॉडर्न जनरेशन है, हमारी जो आज की जनरेशन है, वो क्या है कि उनके मन में ये तो आता है कि हाँ हमारे पापा कितने परेशान हो रहे, बेचारे कितने मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या है वो मन ही मन में रखते हैं. ये नहीं चाहते कि वो अगर मेहनत कर रही हैं तो उनकी मेहनत का बदला क्या है, हम पढ़कर खूब अच्छे से पढ़ें, दिल लगाकर पढ़ें और उनकी हेल्प करें. ये चीजें उनको एक्सप्रेस करें कि पापा आप इतनी मेहनत करके कमा कर लाते हो, आप इतनी मेहनत करते हो, तो हम मेहनत करके आपको पढ़कर दिखाएंगे, आपको खुश, आपका जो मेहनत करना है हमारा पढ़कर आपकी मेहनत को सफल करना है. ये चीज स्टूडेंट्स आप लोग नहीं बोलते हो, ये चीज रियलाइज नहीं करते हो. यही चीज यहाँ पर कमला दास के साथ है कि कमला दास ये सब कुछ देखती हैं कि उनकी मदर बूढ़ी हो गई हैं, उनका कलर लेस हो गया है, उनकी जो अपीयरेंस है वो बहुत पेल हो गई है, पेल फेस हो गया है और बिल्कुल ही कभी भी मरने वाली हैं. उनकी जो उनका समय बहुत मृत्यु के नजदीक है. और वो मीन्स वो ये भी कहती हैं कि वो बचपन के डर को महसूस कर रही हैं कि उनकी मदर चली जाएंगी तो वो अकेली हो जाएगी, बचपन का डर उसको फिर सताएगा. लेकिन वो इन सब के बावजूद भी, आफ्टर ऑल दैट, शी डिड नॉट से एनी वर्ड टू हर मदर. अपनी मदर को वो एक शब्द भी नहीं कहती. और हालांकि इतनी बुजुर्ग हैं कि हो सकता है कि वो दोबारा लाइफ में अपनी मदर से कभी ना मिले, फिर भी वो लास्ट वर्ड्स में पूरी अपनी ड्यूरिंग हम देखा है कि अपनी जो उनकी जितनी भी गाड़ी में वो भी जितनी देर बैठी हुई है अपनी मदर से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा. जस्ट शी सॉ टू हर मदर बट डिड नॉट से एनीथिंग एल्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये चीजें हैं ये आपको थोड़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेनी है ताकि आप इसको, अगर समरी आ जाती है, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, सो दैट यू कैन एक्सप्लेन एंड इलैबोरेट इस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी इजीली. What comparison does the poet make in these lines? जो ये लाइन्स हमने ऊपर पढ़ी हैं इनमें पोइट ने अपनी मदर का कंपैरिजन किससे किया है स्टूडेंट? लेट विंटर्स मून से किया था ना. द पोइटेस कंपेयर्स हर मदर्स पेल फेस टू अ लेट विंटर्स मून. किससे कंपेयर करती हैं पोइट अपनी मदर का फेस? लेट विंटर्स मून से कंपेयर करती हैं. Why did the poet compare her mother's face to a late winter's moon? तो वो ऐसा क्यों करती हैं? क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट था वो क्या था कि पोइट ने अपनी मदर का फेस किससे कंपेयर किया? तो पोइट ने अपनी मदर का पेल फेस लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Why did the poet compare her mother's face to a लेट विंटर्स मून? तो पोइट ने अपनी मदर के फेस को लेट विंटर्स मून से कंपेयर क्यों किया? स्टूडेंट जब हमारा क्वेश्चन वाई से शुरू होते हैं, इफ आवर क्वेश्चन बिगिंस विद वाई, इन दैट केस वी हैव टू गिव आवर आंसर विद बिकॉज. तो हमें अपना आंसर किससे शुरू करना होगा स्टूडेंट? बिकॉज से. द लेट, यहाँ से स्टार्टिंग तो हम जो क्वेश्चन में वर्डिंग दी है वही शुरू करेंगे, लेकिन जो आंसर होगा उससे पहले हम बिकॉज लगाएंगे. द लेट विंटर्स मून लैक्स ब्राइटनेस. क्योंकि जो लेट विंटर्स मून होती है, जो विंटर का लास्ट फेज होता है, मौसम का जो लास्ट फेज होता है वो कैसा होता है? लैक्स ब्राइटनेस. उसमें चमक नहीं होती, एज वेल एज स्ट्रेंथ, और ना ही उसमें शक्ति होती है. द पेल एंड कलरलेस मदर resembled the
लेट विंटर्स मून। अब यहाँ पे है द लेट विंटर्स मून लैक्स ब्राइटनेस, हमने सीधा शुरू कर दिया है, अदरवाइज आप बिकॉज से लगा सकते थे, यहाँ से शुरू कर सकते थे, ऐसे भी इसको कर सकते हो। द पोइट कंपेयर्ड हर मदर्स फेस टू अ लेट विंटर्स मून बिकॉज द लेट विंटर्स मून। स्टूडेंट अगर कंपेरिजन में आता है तो आपको इतना ही लिखना है। अगर यही क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आ जाएगा तो आपको कैसे बड़ा करना होगा क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला है द पोइट कंपेयर्ड हर मदर्स फेस टू अ लेट विंटर्स मून बिकॉज, यहां करेंगे तो ये वर्ड्स बढ़ जाएंगे ना, बिकॉज द लेट विंटर्स मून लैक्स ब्राइटनेस एज वेल एज स्ट्रेंथ, क्योंकि जो विंटर की जो मून, विंटर में जो चांद होता है, लास्ट फेज जो होता है सर्दी का जो लास्ट पहलू होता है, समय का जो लास्ट फेज होता है, उसमें जो चांद है उसकी जो रोशनी होती है वो येलोइश होती है, डल होती है, ब्राइटलेस होती है, लैक्स ब्राइटनेस मीन्स ब्राइटलेस एज स्ट्रेंथ, और न ही उसमें शक्ति होती है। द पेल एंड कलरलेस, पीला और निस्तेज जो उनकी मदर का चेहरा है वो रिजेंबल मीन्स मैच करता है द लेट विंटर्स मून से। दैट्स वाई द पोइट कंपेयर्ड हर मदर्स पेल फेस टू लेट विंटर्स मून। अगर 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसको ऐसे इलेबोरेट कर देना। हमने आप अपने पास से तो नया कुछ नहीं लिखा ना, यही वर्ड्स हमें यूज करने, सिर्फ हमें पहली जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को लेते हुए फर्स्ट लाइन कर देनी है और लास्ट में भी ऐसे लिखते हुए दैट्स वाई द पोइट कंपेयर्ड हर मदर्स फेस टू लेट विंटर्स मून। आपको 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, हाउ डिड द पोइट फील एंड वाई। जो पोइट है वो कैसा अनुभव करती हैं एंड वाई, और ऐसा अनुभव वो क्यों करती हैं, क्योंकि उनको कैसा अनुभव हुआ था अपनी मदर के सब कुछ देखने के बाद, जो उनका बचपन का डर था वो वापस आ गया था। शी फेल्ट एन ओल्ड फेमिलियर एक्ट, जो उनका पुराना डर था वो आ गया था। दैट हर मदर लुक्ड वेरी ओल्ड, कि उनकी जो मदर है वो बहुत बूढ़ी हो गई एंड वॉन्ट लिव लॉन्ग, और अधिक जीवित नहीं रहेंगी। ये देखकर उनका जो पुराना डर था वो आ गया। यहाँ पर हमने इलेबोरेट नहीं किया। अगर आपका 3 मार्क्स में आ जाएगा तो स्टूडेंट्स आपको लिखना होगा कि उनका ऐसा डर क्यों था, क्योंकि जैसे हम बचपन में जो मदर होती है, मदर अगर कहीं चली जाए तो बच्चा अकेला महसूस करता है ना, तो उसको ऐसा ही हुआ कि उनकी मदर के बाद वो अकेली हो जाएंगी, क्योंकि जब बचपन में उनकी मदर दूर होती थी तो वो डर जाती थी, फियर महसूस करती थी, तो इसीलिए वो उन्होंने ये चीजें यहाँ कही हैं। व्हाट डिड द पोइट से अबाउट एंड टू होम, पोइट ने सेड टू हर व्हाट डिड द पोइट से, किसे कहा, एंड टू होम क्या कहा और किसको कहा। द पोइट सेड टू हर मदर, पोइट ने अपनी मदर को कहा। क्या कहा, ये बेटा जैसे इन्वर्टेड कॉमास में दिया हुआ है ना वैसे एज इट इज आपको लिखनी होगी, क्योंकि जो कोटेशन होती है हमें उसका कुछ भी चेंज नहीं करना होता। ऐसे ही कोमा, इन्वर्टेड कोमा, सी यू सून के बाद कोमा लगाएंगे, अम्मा फुल स्टॉप, फिर उसके बाद हम इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे। हमें सेम ऐसे ही लिखना होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हर चाइल्डहुड फियर, उनका जो बचपन का डर था वो क्या था। व्हाट इज हर चाइल्डहुड फियर, कहाँ कंपेयर करते हैं वो अपने चाइल्डहुड फियर को। द फियर ऑफ एजिंग एंड अल्टीमेट डेथ, बढ़ती हुई उम्र और लास्ट में फिर डेथ ही है। यहाँ पर स्टूडेंट मैं एक और चीज क्लियर करना चाहती हूँ, एजिंग, मैंने यहाँ पर एजिंग स्पेलिंग ये लिखी है। आपको ऑब्जेक्शन भी हो सकता है कि मैडम आपने तो बताया था कि जहां पर लास्ट में ई होगा और ई के बाद हमें कोई भी वॉवल, आई कैन से इफ द vowel is given at the last of the word, in that case we have to remove vowel and add to ing। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर वर्ब नहीं है, ये तो हमें वर्ब के केस में करना होता है। जब एज ए वर्ब ये यूज होगा तो स्टूडेंट्स हमें ऐसे लिखना होगा, मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा, ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, क्योंकि द फियर ऑफ एजिंग, किस चीज का डर था, एंड अल्टीमेट डेथ, तो यहाँ पर जो एजिंग है वो क्या है स्टूडेंट, एडजेक्टिव है। बढ़ती हुई उम्र का, कि उनकी मदर की जो है मृत्यु हो जाएगी, ये डर उनको था।
हाउ डू यू थिंक द पोएट फील्स अबाउट हर एक्शन? हाउ डू यू थिंक, आप कैसे सोचते हैं पोइट के बारे में? फील्स अबाउट हर एक्शन, जो उसने एक्शन किया, जो उसने किया, उस चीज के बारे में आप क्या समझते हैं? आपके विचार क्या हैं? शी इज फुल ऑफ रिग्रेट, वो किस चीज से भरी हुई थी? वो बड़े दुख से भरी हुई थी. Then she spoke no word. Even then, you can say, even then she spoke no word of sympathy. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, even then she did not speak any word to her mother of sympathy और encouragement to her mother. हमने ऐसे लिख लिया, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं. जैसे मैंने बताया आपको कि जो उनकी वो दुख से भर गई थी, फिर भी उन्होंने अपनी मदर को सिंपैथी और इनकरेजमेंट के लिए कोई शब्द नहीं कहे. उनका एक्शन जो था वो सिर्फ क्या था? कुछ भी नहीं था. उन्होंने कोई एक्शन एक्सप्रेस नहीं दिया, उन्होंने कोई सिंपैथी के वर्ड अपनी मदर को नहीं किए, कहे कोई इनकरेजमेंट नहीं किया. यहाँ पर मैंने आपको वोकैब दे रखी बेटे, 2-4 वर्ड्स लिखवाए हैं. ये इसलिए इनका मीनिंग मैंने यहाँ लिखा है कि अगर आपके कंप्रीहेंशन पैसेज एग्जाम में सिनोनिम पूछ लिए जाए, इनका मीनिंग पूछ लिया जाए, यू कैन राइट एट दैट टाइम. डोज, डॉजिंग, एशन, पेल एंड ग्रे लाइक एश, वैन, कलरलेस, पेल, फेडेड येलोइश. एक पैंग भी होता है इसका मीनिंग, डीप पेन भी होता है. अगर पैंग दे दिया तो आपको क्या लिखना होगा? एक लिखना होगा या फिर डीप पेन लिखना होगा. स्प्रिंटिंग, रेसिंग फास्ट, स्पीलिंग, जॉयफुल, चीयरफुल, हैप्पी और मैरी भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, MERRY, मैरी भी. तो ये आपका कंप्रीहेंशन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट. आई थिंक सो अगर जिन स्टूडेंट्स को पहले जब मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन करवाई थी मे बी आपको ना आई हो. स्टूडेंट्स, मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश जब आपको एक्सप्लेनेशन करवाई थी उसका पर्पज ये था कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर दे दिया जाए, आपके पास लिखने के लिए वर्ड्स हो, यू कैन इलेबोरेट योर आंसर वेरी अटेंटिवली, वेरी केयरफुली, वेरी परफेक्शनली. तो आप बिल्कुल परफेक्शन से आंसर दे सकें क्वेश्चन का. दैट्स व्हाई आई यूज एट द टाइम इंग्लिश टू इंग्लिश लैंग्वेज इन योर एक्सप्लेनेशन, बट नाउ आई इलैबोरेट एवरीथिंग इन हिंदी हियर. तो आपको यहाँ पर हर चीज समझनी है स्टूडेंट. जिनको इंग्लिश टू इंग्लिश समझ में नहीं आई थी, आज आपकी फिर से मैंने एक बार हिंदी में भी करवा दी है, कंप्रीहेंशन भी हमारी हो चुकी है. तो स्टूडेंट्स प्लीज आपको अपनी स्टडी को लेकर थोड़ा सा सीरियस होना है और बहुत ध्यान से अपनी पढ़ाई करनी है. ओके स्टूडेंट्स.